मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा जी आए हैं। यहाँ देखिए ई मालखाना को किस तरह डिजिटल किया गया है। यहाँ जो वेपन है वो किस तरह से सजो के रखे गए हैं। सर, कैसे प्लान आया कि इस तरह से मालखाने में पहले ये होता था कि खराब स्थिति रहती थी, मतलब गड्ढे बांध के रख दिया जाता था, लेकिन अब इस खूबसूरत तरीके से माल को रखा गया है, सुरक्षित भी है, खराब भी नहीं होगा। देखिए, ये कंसेप्ट जो है निश्चित तौर से जो हमारा डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, इसमें चूंकि हर चीज ऑनलाइन है, सब कुछ आपका जो डिजिटल के माध्यम से प्रदर्शित होता है, तो हम लोग सभी उसको पसंद करते हैं। तत्काल वो एक क्लिक पे सामने आ जाता है चीजें। उसके कंसेप्ट से हमारे आदित्य जो SPRA हैं, जो 2020 बैच के IPS भी हैं, वो और हमारी पूरी जो हमारे नए सिपाही भी आ रहे हैं, उनका एक कंसेप्ट आया कि सर इसको हम जो है QR कोड के माध्यम से जितने माल रखे हुए हैं उन मालों को हम QR कोड के माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो आदित्य ने इसमें जो SPRA हैं वो मुख्य भूमिका निभाई, और उन्होंने देखा होगा आपने कि SPRA के एरिया में सिर्फ एक थाना छोड़ करके सारे थाने, जो 10 से 11 थाने हैं इनके एरिया के, सारे थानों पर उन्होंने QR कोड के माध्यम से ये व्यवस्था कर दिया है कि ई मालखाना बना दिया है। ई मालखाने में आप देखिए कि एक जैसे क्या आप देख रहे होंगे कि ये जो बना है QR कोड बना हुआ है, उसमें जैसे ही कोई स्कैन करेगा इसका एक ऐप के माध्यम से, जो इस बॉक्स में है, अगर QR कोड को स्कैन करेंगे तो सब पूरा उसका डिटेल आ जाएगा, कौन सा माल है, किस सन का है, किस प्रकार का माल है, किस मुकदमा अपराध संख्या क्या है, तथा उनके अपराधियों के नाम भी इसमें आपको तत्काल प्रभाव से आ जाएंगे। इसलिए कोई भी असुविधा नहीं होगी, और ये तत्काल जो है जहां पर जिस कोर्ट में पेश होना होता है उस न्यायालय में तत्काल इसको पेश किया जा सकता है। और कितना सिस्टमेटिक हो गया है अब ये, इससे एक चीज सबसे अच्छी बात ये हो गई कि आप देख रहे होंगे कितना सिस्टमेटिक, पहले मालखानों में बड़ा हैब्सोर्ड ढंग से या बहुत ही ऐसे व्यवस्थित ढंग से था, लेकिन अब लिखा हुआ है, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि मुकदमा अपराध संख्या भी है, इसमें सन वर्ष लिखा हुआ, देखिए वर्ष भी लिखा हुआ है, तो इससे आसान है कि थाने में तत्काल अगर 2024 का जितना माल है सब आप देख लीजिए, इसमें एक क्रम वाइज लिखा हुआ है, इतने माल है, और इस माल को इस QR कोड के माध्यम से आप देख सकते हैं आराम से कि किस सन का है, क्या अपराध संख्या, क्या धारा है, क्या अभियुक्त का नाम है, और किस कोर्ट में केस चल रहा है, ये सब पता चल जाएगा। मुजफ्फरनगर में ई मालखाना कितने थानों में अभी तक हो चुका है? अब तक हमारे पास 17 थानों में हो चुका है, और हम अभी चूंकि हमारे यहाँ 22 थाने हैं, तो हम चाहेंगे कि 5-6 थाने जो बचे हुए हैं उनमें भी प्रक्रिया चल रही, जल्दी उसमें कब तक संभावना है? अगले 2-3 महीने में पूरा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पत्रकार बंधु और गणमान्य लोग भी आए हुए। आज यहाँ पर 4 चीजों का एक तरीके से औपचारिक मैं कहूँगा कि उद्घाटन हुआ है। एक तो भोजनालय का, बैरक्स का, जिसमें हमारे अभी 35 से 40 आरक्षी थाने पे आने वाले हैं। मालखाना का, जो कि मालखाने में जनरली आप देखते होंगे कि काफी पुलिस के जो मालखाना होता है, जो हमारे पुलिस के काफी गंदगी, महक वगैरह, शराब की और तमाम चीजें आती रहती थी। हमारे SPRA साहब के सहयोग से और तमाम जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है उसकी परिदृश्य में QR कोड के माध्यम से आप जरा भी QR कोड स्कैन करेंगे, तुरंत आपका पूरा, आप देखो कितना सिस्टमेटिक ढंग से आपने देखा होगा कि आप उसमें क्राइम नंबर क्या है, कब का माल है, क्या माल है, और कितने मुलजिम थे, क्या अपराध संख्या, धारा थी, सब कुछ उसमें डिटेल झटकन फ्लैश हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो बच्चों का, जो हमारे महिला कांस्टेबल है जो कि काम करती हैं, उनके बच्चों के लिए जो कि एक क्रच का भी उद्घाटन किया गया, जो बच्चे जहाँ पढ़ भी सकते हैं, जहाँ खेल सकते हैं, मेडिकल एड भी मिल सकता है, और पूरा एंटरटेनमेंट का वो एक सोर्स है वहाँ पर। यहाँ पर एक हमारी जो CEO है वो महिला खुद ही है, यहाँ पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान भी रखती है वो। बाकी मैंने पुलिस पेंशनर से उनकी समस्याएं भी सुनी और कुछ समस्याओं का निदान भी करने का प्रयास किया। साथ ही साथ मैं बता दूं, इसमें DI साहब का आज हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, सर को निवेदन किया था कि आज आके इस चीज़ों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और सर का कहीं आज, चूंकि पुलिस में जानते हैं नौकरी में बहुत बिजीनेस रहती है कई जगह, तो सर की अनुमति से हम लोग आज ये औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं। चौकीदार लोगों से मैंने बात किया, तो चौकीदार लोगों से जो बातें आई कि मतलब गांव का चौकीदार का असली दायित्व क्या होता है। चौकीदार एक पुलिस विभाग से कनेक्टेड काफी, अब उसका नाम ग्राम प्रहरी हो गया है, और पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से हर कांस्टेबल से लेकर ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी सभी पुलिस अधिकारी होते हैं।
और तो इस परिदृश्य में चौकीदार का जो काम है ये वास्तव में वही काम है जो कि पुलिस विभाग के लिए बहुत सहयोगी होता है कि गांव में कोई अपराध पल रहा हो, कहीं पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हो, कहीं पर कोई विवाद हो सकता है, कहीं पर कोई ऐसी बात है जहां पर किसी लड़की की छेड़खानी हो रही हो। आप जानते हैं कि आज महिला सिपाहियों का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश क्रम में हर जो थाने के कई ऐसे बीट है जिसमें महिला सिपाही नियुक्त हैं, महिला बीट कर्मी हैं, और वो मिशन शक्ति 5 के तहत गांव में जाती हैं और सरकार की पॉलिसीज तो बताती हैं, साथ ही साथ उनको हेल्पलाइन नंबर बताती है, कहाँ कहाँ उसको सेवाएं मिल सकती हैं। सरकार की जो बच्चों लड़कियों को पढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है वो भी बताती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, कोई ऐसी घटना हो रही है तो उनके कानून के प्रति भी वो सजग करती है तथा जागरूकता का एक अभियान तथा उनको एक इस प्रकार का एक छोटी डायरी भी देती है जिसमें सब तमाम चीजें लिखी रहती है। तो वो जो मिशन शक्ति के तहत तमाम हम लोग योजनाएं चला रहे हैं, इस परिदृश्य में मैं निश्चित तौर से आपको जागरूक चौकीदार के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि चौकीदार लोग जो अच्छा काम करेंगे, आज तो मैं सबको पुरस्कृत कर रहा हूँ और जो भविष्य में अच्छा काम करेंगे उनको स्पेशली बुला करके मैं मुख्यालय पर सम्मानित करूंगा, जो कि वास्तव में अगर किसी ग्राम में झगड़ा होने वाला है या हत्या होने वाली है या कोई ऐसी बात होने वाली है जो गंभीर घटना होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि आपका नाम ना है लेकिन ये सूचना थानाध्यक्ष तक या सीओ साहब तक पहुंच जाए, जिससे कि हम विशेष कार्रवाई, भले सिपाही हमारे जाते हैं, बीट के सिपाही जाते हैं, बीट के दरोगा जाते हैं, वो लोग भी सूचनाएं जाते हैं, लेकिन आपको भी कोई सूचना मिल जाती है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप समय से उसको अवगत करा दें ताकि हम उनमें विधिक प्रक्रिया जो होती है उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर लें। तो मैं आज आप लोगों को आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ।